कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि उनकी पार्टी के बैंक अकाउंट सरकार ने फ्रीज कर दिए। वो लोगों को सैलरी कहां से देंगे, पार्टी का खर्चा कहां से चलेगा। और जैसा कि हर मामले में होता है, कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर पीएम मोदी को कोसना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मोदी सरकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है, इसीलिए यह सब हो रहा है। जबकि अगर आप देखिए, कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज हो गए थे, लेकिन 1.5 घंटे के बाद ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बैंक खाते खोल भी दिए। लेकिन वो 1.5 घंटे में इतना इन लोग हंगामा कर दिए कि अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या ही हो गया। इन सब के बीच पीएम मोदी को कोसने का कांग्रेस ने कोई मौका नहीं छोड़ा। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर कांग्रेस ने कहा कि तानाशाही चल रही है, वो तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे, वही वाली स्क्रिप्ट। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि खुद उन्होंने क्या गलती की कांग्रेस ने, जिससे उनके बैंक खाते फ्रीज होने की नौबत आई। पहले देखिए कि कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा क्या, फिर मैं आपको सच बताता हूं कि इन्होंने किया क्या। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने कांग्रेस के 4 बैंक खाते फ्रीज कर दिए। कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। हमारे जारी किए गए चेक बैंक स्वीकार नहीं कर रहे, हमारे पास बिजली बिल भरने का पैसा नहीं है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रभावित होगी, देश में लोकतंत्र की तालाबंदी की जा रही है, इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करेंगे। एक बार अजय माकन को सुन लीजिए, बैंक खाते फ्रीज होने पर उन्होंने क्या क्या कहा है, फिर कुछ फैक्ट्स बताता हूं। इस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है। और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है? हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की बात कही और उसके कुछ ही देर बाद यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया। तस्वीरें ये आप जो देख रहे हैं, दिल्ली में हुए यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की हैं। यानी पहले से ही लग रहा है कि प्लानिंग थी कि आरोप लगाना है और उसके फौरन बाद प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस ने सुबह 11 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। उसके 1.5 घंटे के अंदर ही कांग्रेस को राहत भी मिल गई। बैंक खाते फ्रीज होने पर कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल की। ITAT ने 12:30 बजे के करीब कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों को खोल भी दिया। ITAT ने कहा कि कांग्रेस 115 करोड़ रुपए छोड़कर ऊपर की जितनी रकम निकालनी है निकाल सकती है। यानी 115 करोड़ रुपए कांग्रेस को बैंक खाते में रखने ही होंगे। जैसे आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि 115 करोड़ का मिनिमम बैलेंस रखिए। और क्यों कह रहा है वो आगे बताता हूं। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार यानी 21 फरवरी को होगी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ITAT के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग और ITAT ने कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए रखे जाएं। उससे ज्यादा रकम होने पर हम खर्च कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है 115 करोड़ रुपए उससे बहुत ज्यादा है। यानी कांग्रेस को राहत तो मिली, लेकिन आफत यह है कि बैंक खाते में 115 करोड़ रुपए उन्हें रखने ही होंगे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इसका दूसरा पक्ष क्या है। एक तो कांग्रेस कह रही है, दूसरा पक्ष क्या है, इनकम टैक्स क्या कह रहा है। ऐसा हुआ क्या कि बैंक अकाउंट फ्रीज करने की नौबत आ गई? क्योंकि किसी का बैंक अकाउंट ऐसे ही फ्रीज नहीं होता, आम आदमी का नहीं होता, पार्टी का कैसे हो जाएगा? कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी जिससे यह नौबत बनी। सूत्रों के मुताबिक साल 2018-19 में कांग्रेस ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 सबसेक्शन 4B के तहत तय समय सीमा में आयकर रिटर्न नहीं भरा था। इस समय कांग्रेस ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 13A का उल्लंघन किया। इस दौरान कांग्रेस ने 11.49 लाख रुपए यानी करीब 11.5 लाख रुपए कैश डोनेशन लिया, जबकि आयकर विभाग के मुताबिक 2000 रुपए से ज्यादा कैश डोनेशन नहीं लिया जा सकता। अगर लिया जाता है तो वो टैक्स के दायरे में आता है, जिसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर आयकर विभाग का 135 करोड़ रुपए का बकाया होगा।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की देरी और नियमों की अनदेखी की वजह से कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज हुए। अब 135 करोड़ का चक्कर क्या है वो भी जानिए। इसमें से 103 करोड़ रुपए टैक्स का है और 32 करोड़ रुपए उस पर ब्याज है। कांग्रेस पर 135 करोड़ रुपए का टैक्स लगने के पीछे भी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि कांग्रेस को 31 दिसंबर 2019 तक साल 2018-19 का अपना वित्तीय हिसाब देना था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने देरी की। इसके लिए आयकर विभाग ने कांग्रेस से कुल बकाये यानी 103 करोड़ रुपए का 20% यानी 21 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 78 लाख रुपए जमा किए। दूसरी वजह यह है कि आयकर विभाग ने इस मामले में आईटी एक्ट 1961 की धारा 143 सबसेक्शन 3 के तहत असेसमेंट 6 जुलाई 2021 को पूरा किया और कांग्रेस को धारा 13A के तहत आयकर में छूट नहीं दी गई, क्योंकि कांग्रेस ने धारा 13E सबसेक्शन डी का पालन नहीं किया। दरअसल आईटी एक्ट 1961 की धारा 13A के तहत राजनीतिक पार्टियों को आयकर में छूट मिलती है। धारा 13A के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को अपनी प्रॉपर्टी से होने वाले मुनाफे को उनकी इनकम में नहीं जोड़ा जाता। इससे राजनीतिक दलों को उनकी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता, तो टैक्स में छूट मिलती है। धारा 13A के सबसेक्शन डी के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन कैश में नहीं ले सकता। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने आईटी एक्ट के इन दोनों प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से यह नौबत आई और 1.5 घंटे के लिए अकाउंट फ्रीज हुआ। तो इतनी हाय तौबा मच गई कि लोकतंत्र मर गया। अच्छा, लोकतंत्र मरता कितनी बार है मुझे समझ में नहीं आता। जब कुछ होता है ये लोग अपने हिसाब से लोकतंत्र मारते हैं, फिर लोकतंत्र 2 मिनट में जिंदा हो जाता, फिर इनके अगली बार के लिए मरने का इंतजार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक और सूचना के अधिकार के खिलाफ हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा लेना पारदर्शी तरीका नहीं है। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है। कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दीजिए, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जिन्होंने चंदा लिया है, किसने पैसा दिया, कहां से दिया, यह बताइए। इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने बड़ा घोटाला किया है और अब देश को बीजेपी का असली चेहरा दिखेगा। कांग्रेस ने बैंक खाते फ्रीज होने को इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी जोड़ दिया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला करके अपने बैंक खातों को भरने वाली भाजपा का डर जब कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भी खत्म नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को रोकने के लिए काम किया गया। लेकिन इस आरोप की हवा खुद अजय माकन ने निकाल दी। अजय माकन के मुताबिक परसों यानी 14 फरवरी से बैंक खातों में दिक्कत आ रही थी, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला ही 15 फरवरी को आया। तो यानी जो कहा जा रहा है और जो अजय माकन कह रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आने के पहले से ही कांग्रेस के बैंक खातों में दिक्कत हो रही। सच यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन सिर्फ बीजेपी ने नहीं लिया। भाई अभी तो माहौल यही बन रहा है ना कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लगता है जैसे डोनेशन लिया, उनको चंदा आया और इसका मतलब भाई सबने जो भी किया हो, लेकिन बीजेपी ने तो गलत तरीके से पैसा चंदा ले लिया। अभी ट्वीट में भी बताया ना क्या लिखा था, बल्कि हर राजनीतिक दल ने भर भर के इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लिया है बॉस, भर भर के पैसा लिया है। 6 साल में बीजेपी को मिले कुल चंदे में 52% यानी 52% 5,271 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। तो बीजेपी को पैसा मिला 52% इलेक्टोरल बॉन्ड से। 6 साल में कांग्रेस को जो कुल चंदा मिला उसका 61% से ज्यादा पैसा यानी 952 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आए। यानी बीजेपी को अगर 100 रुपया में से 50 रुपया मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो कांग्रेस को 100 में से 61 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है। लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि जैसे सिर्फ पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने लिया। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस को मिले कुल चंदे का 93% यानी 767 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। बीजू जनता दल को मिला कुल चंदा जो है उसका करीब 90% यानी 622 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। डीएमके को मिले कुल चंदे का 90% यानी 431 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। इसी तरह बीआरएस को 80% पैसा अपने चंदे का यानी 383 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। वाईएसआर कांग्रेस को 72% चंदा 330 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। यानी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा न लिया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये लोग ऐसा कपड़ा झाड़े कि गंदगी सिर्फ एक ही पार्टी में लगी हो ऐसा दिखे। दूसरा, प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो बीजेपी को जितना चंदा मिला उसमें सबसे कम, मतलब हर पार्टी से कंपैरिजन कीजिएगा तो सबसे कम इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा बीजेपी को आया है। लोग 90%, 70%, 80% चंदा उठा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, बीजेपी ने 50% उठाया। कोई भी पार्टी पीछे नहीं है बॉस, सभी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लिया। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लेने का मतलब है घोटाला करना, तो भाई जिस दल ने 90% तक डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया उसने इसका मतलब ज्यादा घोटाला किया होगा, अगर इनके आरोप सही है तो। कांग्रेस का भी परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा है और बीजेपी का तो सबसे कम है। लेकिन वही बात, फैक्ट पे बात होनी नहीं है, कहने को कह देना है, माहौल ज्यादा बनाना है। लेकिन पब्लिक पाठशाला देखती है, सच जानती है।